हेलो गाइस, इस वन शॉट वीडियो में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। यदि आप भी एमईटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। माई सेल्फ विशाल, केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इट्स द बेस्ट लेक्चर। चलो हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर, नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टूल्स उनको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा गारंटी बैच। इसके अंदर आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज पीआईक्यू, सब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड इजी देसी लैंग्वेज में। तो आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, आप इस नंबर में मैसेज कीजिए कोर्स लीजिए। ठीक है, आगे आगे हम शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर की। इसके अंदर सिर्फ 4 पॉइंट है और ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। वो है डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, CH3Cl, CH3 फ्लोरीन, CH3Br और CH3 आयोडीन। इसके अंदर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रहता है, फिर फ्लोरीन का, फिर Br का, ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। अपन को सिर्फ याद करना है और ज़्यादातर क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का ही आता है। और एक बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, आयोडीन का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। उसके बाद हमारी डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर है एन का मतलब ये है कि सीधी चैन है, ना कोई मतलब डिवाइडेड नहीं है, सिंगल चैन है, एक लाइन। तो इसके अंदर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। फ्लोरीन का हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, मेन ये 3 ही आते हैं। और एक है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। बस ये अपन को याद रखना है। इसमें से डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको अपन को याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी से बाद नॉमेनक्लेचर का कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। इसलिए जैसे कि ये CH3, CH2, CH, क्लोरीन और CH3, तो इसका नाम कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ज़्यादा कॉमन नेम हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये नीट लेवल का है। हमारे सिर्फ IUPAC नाम पूछा जाता है और इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। वैसे हमको याद करना है। और नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट CH3 का ऑल थ्राइस कार्बन, फिर Br जुड़ा हुआ है, इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बस नॉमेनक्लेचर 11 का टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर इस चैप्टर से बेसिक है तो इस टेबल में से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये एल्कीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका कॉमन नाम पूछ सकते हैं, इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड और इसका IUPAC नाम है क्लोरोएथेन। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, इसको एलिल ब्रोमाइड बोलते हैं और इसका IUPAC नाम है 3 ब्रोमो प्रोपेन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी हम यहाँ गए, ये एरोमेटिक रिंग है जो बेंजीन बोलते हैं जिसे हम। इसके फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सेकंड पोजीशन पर ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिस बेंजीन रिंग के ऊपर मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है उसे टोलुइन बोलते हैं। इसका कॉमन नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और IUPAC नाम के अंदर काउंटिंग होगी क्रियात्मक समूह से। क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर हम इसको 2 क्लोरोटोलुइन भी बोल सकते हैं, पर सही रहेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट CH2Cl जो बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बेंजीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, उसका IUPAC नाम रहेगा क्लोरोमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट CH2Cl2, इसे मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं और इसका IUPAC नाम है डाइक्लोरोमिथेन। CH-Cl3 का ऑल थ्राइस मतलब इसको क्लोरोफॉर्म, ये इसका कॉमन नेम है और चैप्टर में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी हम CH-Br3 का ऑल थ्राइस, इसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं और इसका IUPAC नाम ट्राईब्रोमोमेथेन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, IUPAC नाम टेट्राक्लोरोमेथेन।
नेक्स्ट CH3CH2 फ्लोरीन, इसको N प्रोपिल फ्लोराइड कॉमन नेम इसका, और 1 फ्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नाम है। अभी हम नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन एंड गॉटरमान रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और क्वेश्चन 99% इन्हीं नेम रिएक्शन का आता है और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसके अंदर एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन फैमिली जुड़ी होती है और सोडियम आयोडाइड रिएक्शन कराते हैं और रिएजेंट यूज होता है ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, इसमें हैलोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है और आयोडीन वापस आ जाता है, मतलब कि हैलोजन का ही आपस में रिमूव होता है, एक्सचेंज होता है और एल्किल आयोडाइड बनता है इसमें। यहाँ पर हम हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन और ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन का यहाँ पर यूज नहीं होता है। ये नेक्स्ट रिएक्शन स्वार्ट्स अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है। उसका क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस स्वार्ट्स रिएक्शन ही पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलो अभी स्वार्ट्स रिएक्शन करते हैं। तो इसके अंदर पहली रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजीन ग्रुप के ऊपर CCl3 जुड़ा हुआ है ग्रुप, और तो रिएजेंट यूज होता है SbF3 या HF, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। इसके अंदर भी सेम है, क्लोरीन रिमूव होगी, उसकी जगह फ्लोरीन जुड़ जाएगी सीधा। और ये एल्काइल ग्रुप, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और AgF इधर रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्शन होती है, वही CH3F हो जाएगा प्लस AgBr बाहर जाएगा, ये PPT बनता है इधर AgBr। चलो नेक्स्ट, यह वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिंग रिएक्शन और हम फिटिंग रिएक्शन तीनों पढ़ेंगे। तो ये जनरल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जिसके अंदर 2 एल्काइल हैलाइड ग्रुप होते हैं जो 2 सोडियम की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर हैलाइड ग्रुप सोडियम के साथ जुड़ जाता है और एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। इसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है और इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देख सकते हैं, एथाइल ब्रोमाइड है, एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई गई तो ब्यूटेन बना, इसके अंदर एल्केन बनता है, मतलब प्योर एल्केन बनता है, कोई मिक्सचर इसके अंदर नहीं बनता है। फिटिंग रिएक्शन, इसके अंदर बेंजीन रिंग होती है और हैलोजन ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, जिसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं। हैलोजन ग्रुप सोडियम के साथ चला जाता है, रिमूव हो जाता है और बेंजीन से वापस एक बेंजीन ही जाके जुड़ जाती है। इसका पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनता है और ये NX ये R आके इधर जुड़ जाता है, तो ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ता है। फिटिंग रिएक्शन हम आगे देखेंगे। इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन नेक्स्ट, ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर X की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। क्लोरीन यहाँ पर आता नहीं है, हम इन तीनों का ही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि बेंजीन की रिएक्शन या बेंजिल हैलाइड की रिएक्शन बोल सकते हैं अपन इसको, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब 2 सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि 2 सोडियम के साथ दोनों हैलोजन सोडियम के साथ चले जाते हैं और यहाँ पर एक वैकेंट सीट आ जाती है, तो ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं और ये रिएक्शन पूरी ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है और ये बनती है 2 बेंजीन। नेक्स्ट, ये हमारे सामने सैंडवेयर रिएक्शन, क्योंकि जिसमें बेंजीन ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा होता है, उसके अंदर रिएजेंट यूज करते हैं हम NaNO2 + HCl और टेम्परेचर रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और इससे बनता है ये N2 + Cl- आ जाता है रिमूव होके, तो इसको हम डाईएजोनियम लवण भी कहते हैं। ये रिएजेंट डाईएजोनियम लवण है। फिर इसकी रिएक्शन जब हम कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं और हैलाइड यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड भी हो सकता है कभी बार कराते हैं, तो वापस यहाँ पे हैलोजन आ जाता है और जुड़ जाता है और यहाँ पर N2 गैस बाहर निकल जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
यहाँ पर हम हेलोजन के क्लोरीन ले सकते हैं, तो CuCl, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फिर बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं CuCin को। इसका भी यूज हम रिएजेंट के रूप में कर सकते हैं इस जगह। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अभी बढ़ेंगे गॉटरमान रिएक्शन। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से आती है। इसका क्वेश्चन भी ज़्यादातर बार पूछा गया है। इसके अंदर भी रिएजेंट सेम ही रहता है और रिएक्टेंट भी सेम ही रहता है और रिएजेंट दोनों ही सेम रहते हैं। उसमें भी डाइएजोनियम लवण बनता है, लेकिन डाइएजोनियम लवण के बाद जो रिएक्शन आती है उसके अंदर हम HCl को रिएजेंट के रूप में लेते हैं और कॉपर पाउडर के साथ हीट कराते हैं, तब यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड बन जाता है और इसमें भी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। सिमिलर ही है दोनों रिएक्शन में, रिएक्शन गॉटरमान रिएक्शन सिमिलर ही है, बस एक सेकंड प्रोसेस में सेकंड स्टेप बोले वो थोड़ा चेंज होता है। उसके अंदर रिएजेंट के रूप में हम HBr कॉपर पाउडर के साथ या फिर HCN को कॉपर पाउडर के साथ लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल को कॉपर पाउडर के साथ लेते हैं। पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आता ही है, कंपलसरी इसका एक क्वेश्चन आना, नीट हो, RVHS हो, MEVT हो, इसका क्वेश्चन कंफर्म आना ही है। तो इसके अंदर हम जैसे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन हम मेन पॉइंट को कवर करेंगे। तो जनरली आप देख लो, जैसे SN1 की फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और SN2 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। और ये रेट है तो ये अपनी जरूरी है नहीं, और SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और SN2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 1 स्टेप में ही हो जाती है। और इंटरमीडिएट तो SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। और ट्रांजिशन स्टेट तो SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट आती है और SN2 में 1 ही ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो फिर SN1 के जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और SN2 के अंदर स्टिमुलस अटैक होता है, लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलता है वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट, तो सबस्ट्रेट परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर ये ऑर्डर हर बार पूछा जाता है और इस ऑर्डर को अपन को रट के रखना है कि अभी SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। SN2 के लिए सबसे ज़्यादा CH3, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये अपन को रट के रखना है कि अभी ये ऑर्डर है SN1 के लिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री एंड CH3, और SN2 के लिए CH3 सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफिलिक, तो SN1 के अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक बनता है, दोनों तरह के बनते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है, वीक भी बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है। और SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत रहती है, SN1 के लिए दोनों ही चलते हैं। सॉल्वेंट, तो SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसके अंदर H2O एल्कोहल हो सकता है, और SN2 के लिए पोलर अप्रोटिक होता है, जिसके अंदर DMSO, एसीटोन, DMF इनका यूज़ होता है। और SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन SN2 के इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके अंदर रेसिमाइजेशन नहीं होता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। स्टेरिक एंड्रेस, तो SN1 के लेस इफेक्ट होता है इसका, SN2 में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई स्ट्रांगली अफेक्टेड रहता है स्टेरिक एंड्रेस का। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, उसके अंदर माध्यम बोले तो जल है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और SN2 के अंदर आप देख सकते हैं CH3OH बन रहा है और उसके अंदर OH माइनस मतलब यूज किया है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में से क्वेश्चन आपके MEVT 2026 एग्जाम में दिखेंगे। और ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस, इस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। चलिए हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इन विलियमसन सिंथेसिस एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ, मतलब विलियमसन सिंथेसिस में एल्कोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जैसे कि इसका हम पता लगाएंगे, जैसे कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है और एल्किल हैलाइड है। इसका सीधा सा आंसर है रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड के साथ। इसका सही आंसर है ए। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जब हम यूज़ करेंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड होता है, तब
जैसे कि RX, रिएक्शन करेंगे हम RONA, जैसे कि प्लस रिएक्ट करा रहे हम RONA, तो क्या होता है कि सोडियम और हेलोजन बाहर NaX हो जाएगा बाहर, तो पीछे बचता है ROR, तो ये बन गया ईथर। ये रिएक्शन होती है, इसलिए एल्किल हैलाइड के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी नहीं होती, ना ही एल्डिहाइड के साथ। ये एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ये क्या लगा है, डज नॉट यूनिमोलिकुलर SN2 रिएक्शन इजीली, मतलब निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आसानी से SN2 अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा ही है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आप खुद सॉल्व कीजिए। जैसे कि मैथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, टेट्राब्यूटिल क्लोराइड और एलिल ब्रोमाइड, ये सीधा सा आंसर है मैथिल क्लोराइड। जैसे ये है CH3 एक्स मोलो या CH3 क्लोराइड, सबसे ज़्यादा रिएक्शन यही करता है। और नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अकायरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द अकायरल। ये थोड़ा 11th का टॉपिक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्या होता है, जैसे कि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, ये हो गया प्रोपेन। 2 नंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पे जुड़ा एक हाइड्रोजन। कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैकेंसी डिफरेंट हो, और 2 प्रोपेनॉल के अंदर 4 वैकेंसी डिफरेंस है, इसलिए यही आज का राइट आंसर है 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में फिंकलस्टीन अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए एथिल क्लोराइड, अरे हाँ ये रहा, ऑप्शन ए एथिल क्लोराइड, ऑप्शन बी मैथिल फ्लोराइड, ऑप्शन सी एथिल आयोडाइड, ऑप्शन डी बेंजिल ब्रोमाइड। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, बहुत ईजी है, अभी हम पहले भी पढ़ा है इसको। तो इसका आंसर होता है एथिल आयोडाइड। इंग्लिश रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर है एथिल आयोडाइड को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया में क्या शामिल है। व्हाट इज इन्वॉल्व इन द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में जैसे अपन ने पहले भी इसको नैम रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है। सीधा फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, एल्किल हैलाइड एंड सोडियम इन ड्राई ईथर प्रेजेंस। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तो वुड्स रिएक्शन होती है। और सबसे बेस्ट मेथड है मतलब कि एल्केन बनाने की, इससे एल्केन बना सकते हैं। इससे हम मिथेन नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से, इससे इथेन प्रोपेन मतलब बना सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाती है। इसके इथेन, फिर सीधा ब्यूटेन, फिर हेक्सेन, ये इससे बना सकते हैं। मतलब इवन नंबर चेन बना सकते हैं हम वुड्स रिएक्शन से एल्केन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी। अरे अरे तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है।
ये तो अपन को पता ही है, जो चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि ये CH3Br, ये चेन छोटी है, CH3Cl, CH3I, इसमें तो एक सिंगल कार्बन है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर CH3, CH2 और आयोडीन, तो ये लॉन्ग चेन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, CH3CH2I। नेक्स्ट, हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हेलोफॉर्म रिएक्शन किस ट्राई हेलोजन के व्युत्पन्न है? इसका सही आंसर होगा मीथेन। कैसे? तो हम इस रिएक्शन को अभी हम देखेंगे, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो एलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ अल्फा कार्बन से ही होती है। जिस रिएजेंट के अंदर या रिएक्टेंट के अंदर अल्फा कार्बन उपस्थित होता है वही एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो इसलिए और उसके अंदर भी मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल ही अल्फा कार्बन ज़्यादातर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेन। नेक्स्ट, the reaction of the chloroform with KOH in the presence of a primary aromatic amine is called मतलब क्या कहते हैं? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए, कार्बिल एमीन रिएक्शन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, वुड्स रिएक्शन। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा इसको क्या कहते हैं। प्लीज ट्राई इट। इसका आंसर, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन अपने इस चैप्टर की है नहीं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन इसका आंसर कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, मतलब एक तरह की नेम रिएक्शन है। इसका सही आंसर होगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये अब नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि फिनॉल वाला चैप्टर है उसमें, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आएगी रिएक्शन। और एक नेम रिएक्शन, इसका आंसर है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको आपको याद करके ही रखना है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, DDT इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से DDT तैयार होता है। तो अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएगी DDT बन जाए? तो सॉरी, किससे कराए? तो फर्स्ट ऑप्शन है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आंसर नहीं है। सेकेंड है CCl3+CHO, ये इसका सही आंसर है बी, क्योंकि जब कार्बन ट्राइक्लोराइड कार्बोहैलाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड और CHO की अब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तब DDT तैयार होता है। तो आपको इसका डायग्राम भी याद करके रखना है, जो कि NCERT में दिया हुआ है। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टुवर्ड द SN2 मैकेनिज्म। क्रियाविधि के प्रति हैलाइड, SN2 क्रियाविधि के प्रति हैलाइडों की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम इस प्रकार है। ये कुछ जैसे हमने डिफरेंस में पढ़ा भी है, तो बोला भी था मैंने कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्रम को याद रखना है। SN1 का भी याद रखना है और SN2 का भी याद रखना है। तो SN2 का तो आपको पता ही है, 1 डिग्री सबसे पहले, तो फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम रिएक्ट करता है। SN1 में इसका उल्टा हो जाता है, SN1 के अंदर ये SN2 का, और SN1 के अंदर होता है सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस ऑर्डर को आपको याद करके ही रखना है। इसका क्वेश्चन 99% आएगा ही आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। Which reaction would a primary alkyl halide prefer to undergo? मतलब एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड किस अभिक्रिया में भाग लेना पसंद करेगा? एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है CH3X, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ये आप बता सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया है। SN2 इसका आंसर होगा। SN2 1 डिग्री से सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, SN1 के लिए 3 डिग्री होता है। नेक्स्ट,
ये रिएक्शन 2CH3Cl की रिएक्शन दो सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तब एल्केन बनता है और 2 NaCl बाहर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा बता सकते हैं, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। और एक नया रिएक्शन है, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ कराते हैं तो ये वुड्स रिएक्शन होती है, और इससे क्या बोलते हैं, इवन नंबर में एल्केन का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर है डी, वुड्स रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ विश डाइहैलाइड, यानी वाइनिलिक डाइहैलाइड। निम्नलिखित में कौन सा विश डाइहैलाइड या वाइनिल डाइहैलाइड का उदाहरण है? ये थोड़ी मिसप्रिंट है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, इसमें विश डाइहैलाइड लिखा हुआ है। ऑप्शन ए एलिल ब्रोमाइड, ऑप्शन बी एथिलीन ब्रोमाइड, सॉरी ऑप्शन सी डाइक्लोरोमेथेन, ऑप्शन डी 1,2 डाइब्रोमो एथेन। तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कभी इसका क्वेश्चन आता है इस नेम का, तो फिर 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसका आंसर है। और उसकी टेबल हम आगे पढ़ेंगे, इसको आपको याद रखना है। 1,2 डाइब्रोमो एथेन विश डाइहैलाइड है का उदाहरण है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाम से आता है एलिलिक हैलाइड, विश डाइहैलाइड, एरिल हैलाइड, इसका क्वेश्चन आता है। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, इनमें में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन के अंदर जाना चाहता है? इसका आंसर आप बता सकते हैं आराम से। SN1 होता है 3 डिग्री, जो भी होगा वो SN1 सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, बता जी आप इस क्वेश्चन को आप खुद ही बताइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें देख सकते हैं 3 डिग्री हैलाइड कौन सा है, आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन CH3 ऑल्थराइज कार्बन फ्लोराइड, इसके अंदर जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा, वो खुद 3 डिग्री कार्बन जुड़ा, कि खुद 3 डिग्री कार्बन है। सेकंड, इसके अंदर भी कार्बन 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसके अंदर CH3 ऑल्ट्राइज से क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, CH3 जैसे कि ये, सॉरी आयोडीन है, क्लोरीन नहीं है, तो CH3 कार्बन CH3 और ये आयोडीन, तो इसका राइट आंसर आयोडीन। ये राइट आंसर इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्ट आयोडीन करता है SN1 के अंदर। तो इसका क्रम होता है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। इसका राइट आंसर आएगा आयोडीन। और इसलिए अपन को SN1 के लिए क्रम भी याद होना चाहिए कि भाई SN1 के अंदर कौन सा हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। मैंने बोला था इसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन बीच में आया था वाइनिल हैलाइड का, विश डाइहैलाइड या वाइनिल हैलाइड तो सेम ही होते। तो इसमें मिलान वाला क्वेश्चन में हम सारे चारों नाम बेंजलिक हैलाइड, एल्डिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड चारों को कवर कर लेंगे और समझ लेंगे। तो फिर वाइनिलिक हैलाइड वो हैलाइड होता है जिसके अंदर हैलाइड ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा होता है। वो कार्बन जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसी कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा है, तो उसे वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। और एरिल हैलाइड डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप, इनके हैलाइड ग्रुप जो डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। बेंजलिक हैलाइड तब CH2Cl मतलब कि हैलाइड ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि हैलाइड ग्रुप और बेंजीन ग्रुप के बीच में एक कार्बन और हो, उसे बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे कि बी का हो जाएगा फर्स्ट। और CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl ये अपना एलिलिक हैलाइड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हैलोजन ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो डबल sp3 कार्बन sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि वो ग्रुप जिसके अंदर हैलाइड ग्रुप
sp3 कार्बन से जुड़ा होता है और वो sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन या sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए सी का हो जाएगा एल्निक हैलाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि ए का थर्ड है सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।